everyone, what's up? Welcome back in my channel. How's my pretty people are doing? Hope you all are doing well. And for those who don't know me, I am Muskan Mishra. I opted commerce with IP in class 12th and currently I'm a 12th grader student. As you guys already know कि मैंने ज्वाइन करा हुआ है लाइब्रेरी क्योंकि मेरी समर वेकेशन पड़ गई है एंड घर में मैं पढ़ नहीं पाती, दैट्स वाई मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैं वहाँ 9 बजे पहुँची थी एंड जो कि मेरा हमेशा का टाइम है और मैंने 2 दिन हुए मुझे ज्वाइन किए हुए लाइब्रेरी। तो मैंने जल्दी से अपना टू डू लिस्ट बनाया था एंड 1 घंटे की टाइमर सेट करी और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई BST। एंड समर वेकेशन हुए हैं तो स्कूल में होमवर्क भी मिला है बट मैंने कुछ भी नहीं करा अपना स्कूल का होमवर्क। बहुत सारे वर्क मिले हैं बट स्टिल मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइज, मेरा फर्स्टली मोटिव यही है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको मोटिवेट कर सकूँ बिकॉज आई ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट आई एम गोइंग टू मोटिवेट माई सेल्फ एज वेल एज योर्स ऑल्सो। एंड कम बैक इस बार पर्सनल है अपना क्योंकि दिस इज़ आवर लास्ट ईयर एंड हमें इस बार मेहनत ज़रूर से करनी है क्योंकि इसके बाद हमारी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी एंड उसके बाद हम लोग कभी भी इस तरीके से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे अपने। हमारी स्कूल लाइफ यहाँ पे एंड होने वाली है। तो मैं क्या कह रही हूँ, होप यू विल गॉट इट गाइज। एंड वन मोर थिंग, आप लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि मेरी सिलेबस अपडेट क्या है, तो मैं बताऊँगी बट स्टिल पहले मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत दिनों से पूछने वाली थी कि पहले आप लोग मेरे को कमेंट में बता दो कि आपका सिलेबस कहाँ तक हुआ है क्योंकि वो मुझे ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है कि मैं ही बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। तो प्लीज़ अपने बारे में ज़रूर बताना कि कहाँ तक आपका क्या चल रहा है। तो बात रही मेरे सिलेबस की तो मैं अभी बताऊँगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैं यहाँ BST कर रही हूँ एंड मैं यहाँ पर एक स्टडी टिप देने वाली हूँ आपको। मुझे BST बहुत अच्छी लगती थी क्लास 11th में क्योंकि उसमें केस बेस नहीं आती थी, ठीक है। बट जैसे ही मैं 12th में एंट्री करा मैंने अपना फर्स्ट पेपर दिया है तो मुझे समझ आ रहा है कि BST इज़ नॉट लाइक क्वेश्चन आंसर एंड थ्योरी टाइप, उसमें केस बेस आती हैं एंड टोटल ही केस बेस होती है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया था इस बार की फर्स्ट मंथली टेस्ट में, मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा था सब कुछ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं सॉल्व हो रहा था टॉपिक जबकि मेरी क्लियर थी बट स्टिल मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करा था, मैंने अच्छे से सेल्फ रीडिंग नहीं करी थी बुक की। मैं बता रही हूँ मैंने जो भी करा है ना 2 दिनों में। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले लाइन वाइज पूनम गांधी की जो भी रेफरेंस बुक है आपके पास तो वो पढ़ो एंड उसके बाद MCQs लगाओ एंड केस बेस करो। मैं गारंटी दे रही हूँ कि पक्का बन जाएगा आप सबसे। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना एंड मुझे कमेंट ज़रूर बताना कि आपको ये हेल्पफुल हुआ है या नहीं। सो येस, फाइनली 1 घंटे मन से BST पढ़ने के बाद मैंने लिया था ब्रेक, लाइक ऑलमोस्ट 12 होने वाले थे तो मैंने खुद स्नैक्स का ब्रेक लिया था। A few minutes later. फिर अराउंड 12 मैं बैठ गई थी मैक्रोइकॉनॉमिक्स पढ़ने के लिए चैप्टर 4। बट वन मोर थिंग गाइज, लेट मी क्लियर यू ऑल, मैंने चैप्टर 3 बहुत ही अच्छे थे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है बट स्टिल मैंने सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व किए, उसमें मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। बट फिर मैंने सोचा है कि मतलब चैप्टर 4 भी कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें होमवर्क में भी दिया गया है कि चैप्टर 4 तक एकदम से डाउट क्लियर करके आनी है। तो मैंने उसका लेक्चर लगाया एंड मैं वो अटेंड कर रही थी बट स्टिल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई थी। एंड ट्रस्ट में मैं 2 दिनों से लाइब्रेरी नहीं गई हूँ और ना ही मैंने घर में पढ़ाई करी है, तो समझ ही सकते हो इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा था पढ़ने में। बट स्टिल मैंने लेक्चर अटेंड करा एंड मैंने थोड़े बहुत अपने कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर किए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस अपडेट। तो मैंने चैप्टर 1 अकाउंट्स का करा हुआ था बट मेरे को अभी भी प्रैक्टिस की कमी है जिसके कारण मैं क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाती और वो मुझसे गलत हो जाता है। तो फर्स्ट अकाउंट्स के बारे में तो यही है। एंड BST का तो चैप्टर 1 मैंने शुरू करा है, 2 टॉपिक खुद से कवर करे हैं एंड हमारे स्कूल में आए थे चैप्टर 3 तक बट स्टिल मैंने वहाँ तक नहीं पढ़ा। चैप्टर 1 मेरा 2 ही टॉपिक अभी तक क्लियर हुआ है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द BST एंड नाउ लेट्स मूव इन टू इकोनॉमिक्स। तो मेरे इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 हुए हैं बट मैंने स्टिल उसको अच्छे से नहीं रिवाइज़ करा है, ना ही नोट्स रिवाइज़ करे हैं, ना ही नोट्स बनाया हुआ है उस चैप्टर का। तो और माइक्रो की बात करें तो चैप्टर 1, 2 ठीक है वो मैंने रिवाइज़ नहीं करा बट मेरे नोट्स भी नहीं बने हैं बट स्टिल वो थोड़े बहुत मेरे को याद हैं। बट मैं खुद से जब तक नहीं पढ़ूंगी तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे को होने नहीं वाला। और चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स करे हैं तो और मतलब जो फार्मूला है ना वो मैंने अब तक याद नहीं करा है तो वो ठीक है। एंड चैप्टर 4 अभी रनिंग में है, ठीक है। और बात रही इंग्लिश की तो फ्लेमिंगो के ना चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 2 पोएम हो चुके हैं उसके मैंने वो कर। एंड अकाउंट्स में चैप्टर 2 कैपिटलाइजेशन मेथड तक मैंने पढ़ा हुआ था बट स्टिल मुझे शुरू से पढ़ना है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं ले रही थी अकाउंट्स का लेक्चर जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड करा था सुनील सर का बट दूसरा तो नहीं करा। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ करूँगी बट स्टिल वो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा था तो उस दिन मैं वो भी नहीं कर पाई। मैंने बस क्वेश्चन होमवर्क करा था ट्यूशन वाला, मतलब लेक्चर तो अटेंड करा था बट स्टिल मैंने पूरा अटेंड नहीं करा तो मुझे वो भी करना है। और बहुत ज़्यादा ही मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ रही है तो प्लीज़ मोटिवेट कर देना कमेंट में।
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं मेरा जो मैंने टारगेट करा है वो हो या ना हो। लाइक बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। तो मैंने वो लेक्चर अटेंड करा बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि उस टाइम मुझसे कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड आप लोग से मैंने पूछा प्लीज़ अपनी सिलेबस अपडेट ज़रूर करना, मतलब क्या ही पढ़ रहे हो, तो मैं भी उस हिसाब से खुद को मोटिवेट कर सकूँ गाइस प्लीज़। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू समथिंग, प्लीज़ मई से पहले 1K सब्सक्राइबर करवा दो। एंड थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल गाइज इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच, you all guys motivate me a lot. Give me a break. जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ले रही थी अकाउंट्स का लेक्चर, तो वो मैंने आधा अटेंड करा था और बट मुझे चैप्टर 2 होमवर्क में करने को मिला था। तो मैंने वो मतलब क्वेश्चंस करने की कोशिश करी थी, लाइक म्यूज़िक ऑन करके ऑल। जब मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं म्यूज़िक ऑन करके ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, स्पेशली अकाउंट्स का। तो मैंने वो कर दिया। एंड आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को आँख में सिर में दर्द होने लगता है, दैट्स वाई। तो मैं उसको कम कर देती हूँ। तो बस मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग में से कौन कौन गाना बजा के सुनता है। लाइक थोड़ी देर पहले अगर मैं अपने घर में होती हूँ तो मैं डांस वांस करने लगती हूँ, दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि मैं म्यूज़िक नहीं सुनती। बट हाँ, पब्लिक प्लेस पे तो ऑब्वियसली हमें क्या ही काम करना पड़ता है, तो इसलिए अच्छे से मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया था उस टाइम। और कुछ क्वेश्चंस में मेरे को ऑब्वियसली डाउट आए थे, अभी तक सुपर परफेक्ट मेथड पे हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं लाइब्रेरी में लगातार 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते रहती हूँ। ऑब्वियसली 45 मिनट्स का मैं प्रॉपर ब्रेक लेती हूँ, जिस ब्रेक में अगर मेरे को सोना होता है तो मैं सो जाती हूँ, या फिर मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, या कुछ खा लेती हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉलिंग भी कर लेती हूँ। एंड आई रिसीव अ कमेंट कि मैंने 1 आवर स्टडी विथ मी वाला ब्लॉग जो अपलोड करा है, उनमें से 1-2 मेरे को कमेंट रिसीव हुए हैं कि मैं ऐसे पढ़ के ऐसे लेती हूँ बैठ के। देखो, लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेन मोटिव यही था कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर पाऊँ, मैं टीवी ना देखूँ, स्क्रॉल ना करूँ फ़ोन। तो कहीं अगर खुद के पैसे फूके जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ ऐसे बैठ के फ़ोन चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो ज़्यादा रिग्रेट देता है इंस्टेड ऑफ डूइंग घर में बैठ के वो सारे शिट्स। तो इसलिए पढ़ना तो पड़ता है वहाँ जाके, क्योंकि पैसे दिए हैं। पहला मेन रीज़न एंड ट्रूली रीज़न यही है। दूसरा ये कि पहले मैं जब पढ़ने बैठती थी तो या तो मैं पूरे दिन ही नहीं पढ़ती थी, या फिर पढ़ने बैठो तो 10-20 मिनट बहुत है, इनफ, ठीक है। बट मोटिवेट करना पड़ता है खुद को। मैं भी दूसरे यूट्यूबर्स को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तब मैं पढ़ती हूँ। एंड जब से 10th की रिज़ल्ट आउट हुई है, 12th की रिज़ल्ट आउट हुई हैं, और जिसके मैंने ज़्यादा परसेंटेज लाइक ये सारी देखी है ना, तो मेरे को अपने आप मोटिवेशन आ गया कि 10th वाली हालत नहीं करनी इस बार, बिल्कुल नहीं करनी है। बाद में रिग्रेट करने से बेटर है कि अभी पढ़ाई करो। तो मैंने अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड उस दिन मेरा वीडियो अपलोड करा था खुद का, तो मैंने वहीं देख के मोटिवेशन लाई। एंड फिर टू डू लिस्ट चेक करा। सो मेरा स्टडी सेशन एंड हो गया था, बट हाँ, मैंने आईपी की स्कूल वर्क नहीं करी थी। मैंने सोचा मैं घर आके करूँगी, बट नहीं करा। Longer than a few minutes later. फिर हम लोग घर निकल गए थे एंड रास्ते में मैं और मेरी फ्रेंड रुके थे पानी पूरी खाने के लिए, और वहाँ ये प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज थी। एंड मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, नेचर, पेट्स एंड ऑल। तो हमने पानी पूरी खाया एंड येस गाइज, दैट्स हाउ आवर डे वेंट इन लाइब्रेरी। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर सुपर क्लोज टू 1K एंड मैं इससे पहले करवा देना। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।